बहुजन के बात इसलिए नहीं उठा पाते हैं कि फिर उसी पार्टी से मिल जाते हैं जिस पार्टी के नुमाइंदे ये बनते हैं और जनता को गुमराह कर। शासक थे और ये शोषक बन गए। ये लीडरशिप मिलते सही तो मिलते नहीं है, अगर मिलते भी हैं तो कुछ आगे जाने के बाद वो रास्ते भी भटक जाते हैं। स्वर्ण समाज के लोग कठपुतली बनाए हुए हैं एससी एसटी ओबीसी को। ये तो बहुत पहले चला रहा है। इसमें भी जैसे हमारे अपने ही लोग शोषण करते थे, लेकिन क्योंकि शिक्षा का अभाव था। आम नेता हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद विधायक सब बैठे हुए हैं 250 से ज्यादा बहुजनों के। बहिष्कार होगा इनके, धीरे धीरे सारे नेता समझेंगे सब। बहुजन समाज से बहुसंख्यक से चुन करके जाते हैं और वहाँ जाकर के सवर्णों की गाते हैं। 1 घंटा मंदिर का बजता है, दूसरा घंटा विद्यालय का बजता है। तो मंदिर में अगर हमारे एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जाएंगे तो वहाँ भिखारी बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते। अगर वो विद्यालय जाएंगे तो निश्चित है कि वो विद्वान बनेंगे, विद्यार्थी बनेंगे, ज्ञान मिलेगा। तो हमारे एमपी और एमएलए बने हुए हैं, बहुत सारे हैं, कम 131 तो सांसद ही बताए जाते हैं और एमएलए वगैरह मिला है तो काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते जनता की और जनता वैसे ही पिसती रहती है। अपने आप को स्वर्ण समझने लगते हैं और वो कहते हैं ना कि जब कोई उनसे मिलने भी जाता है ना, तो ये ऐसा मैंने खुद भी देखा अपने कई भाइयों के साथ, उनको बोलते हैं कि चप्पल तक बाहर आप उतार के आओ। कि अगर इन पार्टियों के माध्यम से आप बनते हैं तो आप उन्हीं के एजेंडे पे काम करोगे, समाज के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। एससी एसटी ओबीसी के प्रमुख लोग जो मार्गदर्शक हैं हमारे समाज के, वो लोग बैठे हैं, वो अपील भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो समाज का हेल्प नहीं करते हैं। एससी एसटी के 7-8 लोग हैं, मंत्री भी है, गौतम साहब भी है उसमें, वो पूर्व मंत्री भी रहे। अभी आनंद जी है अपने एससी एसटी समाज से ही हैं, वो भी नहीं आए, जबकि उनको आना चाहिए था। समाज के नाम पे हम वोट देते हैं, लेकिन वो आदमी फिर समाज का भला नहीं करता, वो अपना भला करता है। एससी एसटी के जो बेईमान है, भ्रष्ट लोग हैं, जो समाज को धोखा देते हैं, उनका भी बहुत अब ज्यादा ने उनका चलने वाली नहीं है राजनीति। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम भीड़ ये रामलीला मैदान में इकट्ठा हुई है, क्योंकि एक बहुसंख्यक समाज का मंच जो है वो लगा है। मेरे पीछे जो आप ये एक बड़ा मंच देख रहे हैं, इसमें आप देखिए तमाम चीजें लिखी हैं। एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी न्याय अधिकार महाकुंभ। तो बहुसंख्यक जो है एससी एसटी माइनॉरिटीज, उसको इकट्ठा करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ ही अगर आप रामलीला ग्राउंड में लोगों की संख्या देखेंगे तो इस तरह से तमाम लोग हैं। कल भी ये चला था और आज भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो माइनॉरिटी और एससी एसटी है, तमाम जो है फूट एक तरह से पड़ी हुई है लोगों में। संख्या ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती है, जबकि 88% देश के अंदर बहुजन समाज के लोग हैं। तो एससी एसटी जो लोग हैं उन पे तमाम जो है वो उनका शोषण जो है वो होता आया है। लेकिन आज भी तमाम जो है वो चेहरे बदले हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं शोषण की वो तमाम देखने को मिलती हैं। अब यहाँ लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ जो तमाम लोग आए हैं ये 10 और 11 मार्च का जो है आयोजन था, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तमाम समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर महतो। रामेश्वर जी, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। यहाँ दिल्ली में रहते हैं? जी, दिल्ली में रहते हैं। रामेश्वर जी, ये बताइए कि ये तमाम जो लोग हैं एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी की यहाँ बात करी जा रही है, जो बहुजन है देश के अंदर 88% है, जी जी। उसके बाद भी जो है ये इस तरह जो लोगों को सम्मेलन करने पड़ रहे हैं, ये क्यों करने पड़ रहे हैं? देखिए, अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करना जरूरी है, इसलिए वो लोग अपना मजौटी बना रहे हैं। इतने दिन से बिखरे हुए थे, अब यदि ये लामबंद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है जो नेता हैं, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, तमाम जो नेता हैं जी वो पार्लियामेंट के अंदर, जी। सरकार के अंदर विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, वो अपनी जात को लेके, जाति को लेके वोट इकट्ठा कर लेते हैं। नेता बन जाने के बाद क्या समाज का काम नहीं करते?
देखिए उनकी सोच अलग है, वो फिर जा करके जो है ना कि मानववाद के साथ वो मिल जाते हैं और अपनी विचार को भूल जाते हैं। जिस जिस वोट से वो आगे आए उसके ऊपर धरातल पर नहीं आते हैं, है ना। वो उनकी सोच जो है कि फिर उन्हीं लोगों के साथ मिल जाते हैं जो सदियों से इन ये 85% जो आज कह रहे हैं उनके ही ऊपर इन लोगों ने हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मतलब दलित के नाम पे, बहुजन के नाम पे वोट मांगते हैं, उसके बाद जो है अपने आप को स्वर्ण समझने लगते हैं। जी 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 उनकी भी एक मजबूरी है जिस कारण से वो फिर क्या लगता है क्या मजबूरी है? पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद में बहुजनों की बात क्यों नहीं उठा पाते हैं? बहुजन के बात इसलिए नहीं उठा पाते हैं कि फिर उसी पार्टी से मिल जाते हैं जिस पार्टी के नुमाइंदे ये बनते हैं और जनता को गुमराह जो कर। स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, जी जी जो बहुजन समाज के नेता हैं। जी 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 इसको क्या लगता है कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? सुधरी के जैसे ऐसे ही आज सम्मेलन कर रहे हैं। आप ही लोग तो वोट देते हो नहीं वोट अपने नेता को, वोट देने का तो अधिकार सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव और वही अम्बेडकर। नेता फिर आपको टाइट करता है, बहुजनों को टाइट कर रहा है। उनकी गलती है जिसके वजह से बाबा उनकी गलती है या वोट देने वाले की गलती है? नहीं वोट देने वाले तो सही वोट देते हैं लेकिन उनकी गलती है जो कि आगे जा करके इन लोगों को भूल जाते हैं, है ना। और फिर उनके साथ मिल जाते हैं शासक वर्ग के साथ। तो समझिए, देखिए तमाम जो लोग हैं वो राय क्या रख रहे हैं अपनी, कि वोट वो देते हैं, उनके समाज के नेता होते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद वो स्वर्ण समाज से या फिर जिनकी हुकूमत है उनसे मिल जाते हैं, और जो शोषण से निजात पाने के लिए जो वोट दिया जाता है वो जैसे कि तैसे ही शोषण समाज के अंदर रह जाता है। आइए और लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राम आश्रय। राम आश्रय जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अब देखिए सामने जो है SC ST माइनॉरिटी OBC लिखा है और बहुसंख्या समाज, तो इसको एकत्र करने की बात कही जा रही है। अभी मंच पे बहुत सारे निहंग सरदार भी आ गए हैं। तो ये बताइए सर, जो पहले शोषण होता था दलितों के साथ वो आज भी हो रहा है। आज तो बहुजन समाज के, दलित और माइनॉरिटी समाज के जो नेता हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद में भी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है आज भी परिस्थिति वैसे ही है? देखिए परिस्थिति तो बदली है लेकिन जितना बदलाव होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। सवाल है ये शासक थे और ये शोषक बन गए। तो जिताते तो आप भी लोग हो। हाँ ठीक है लेकिन हमारा ये जो मुट्ठी होती है ना सर, 5 गोली अगर हम मुट्ठी इकट्ठा कर ले तो मुट्ठी हो जाती है। लेकिन ये खुला हुआ था, ये जितने थे SC ST OBC माइनॉरिटी सब बिखरे हुए थे। क्या लगता है इनके जो नेता होते हैं और जो लीडर होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं? हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं क्योंकि लीडरशिप सही हाथों में नहीं है। लीडरशिप मिलते सही तो मिलते नहीं है, अगर मिलते भी हैं तो कुछ आगे जाने के बाद वो रास्ते भी भटक जाते हैं। स्वर्ण समाज के लोग कठपुतली बनाए हुए हैं SC ST OBC को। ये तो बहुत पहले चला रहा है। तो ये बदलेगा कैसे? अभी देखो हरियाणा में जो उसने मारा मोनू मानेसर, वो एक बहुजन है, और जो मरे हैं वो मुस्लिम हैं, वो भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो आपस में भिड़ रहे हैं लोग। यही सब गलत चीजें हैं। कौन भिड़वा रहा है? स्वर्ण समाज के लोग। ये कहने का मतलब है कि अगर हम 3 बैठे हैं, ठीक है ना, अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे तो जो सामने वाला है उसे फायदा नहीं मिल पाएगा। इकट्ठा हो नहीं पाए ना। देखो आप पहले अंग्रेजों ने शोषण करा, अब तमाम ये लोग शोषण कर रहे हैं। अच्छा इसमें भी जैसे हमारे अपने ही लोग शोषण करते थे क्योंकि शिक्षा का अभाव था। अब जैसे जैसे नहीं शिक्षा हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, समाज में उठ बैठ रहे हैं। नेताओं का बहिष्कार क्यों नहीं करता है बहुजन? फिर 88% है देश के अंदर, अपना जो नेता है आज 250 से ज्यादा तमाम नेता हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद विधायक सब बैठे हुए हैं, 250 से ज्यादा बहुजनों के। बहिष्कार होगा इनके, धीरे धीरे सारे नेता समझेंगे सब और सब रास्ते पर आएंगे। जो यहाँ से बहुजन समाज से बहुसंख्यक से चुन करके जाते हैं और वहां जाकर के सवर्णों की गाते हैं, वो सब आएंगे फिर, क्योंकि जब उन्हें लगे 75 साल तो हो गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ ठीक है लेकिन 75 साल से ये भी समझ कि इस तरह से लोग बैठते नहीं थे, ये भी तो आपने देखा है। 70 साल बाद जागना लोगों ने शुरू करा है। तो भाई साहब बता रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस तरह के सम्मेलन पहले नहीं होते थे, अब सम्मेलन हो रहे हैं तो आँख खुल रही है लोगों की। आँख खुल रही है। चलिए, सबसे जरूरी है कि शिक्षा। देखिए सुबह सुबह 2 घंटे बजते हैं, ये बाबा साहब ने कहा था। 1 घंटा मंदिर का बजता है, दूसरा घंटा विद्यालय का बजता है।
तो मंदिर में अगर हमारे SC ST OBC के बच्चे जाएंगे तो वहाँ भिखारी बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते। अगर वो विद्यालय जाएंगे तो निश्चित है कि वो विद्वान बनेंगे, विद्यार्थी बनेंगे, ज्ञान मिलेगा। तो मेरा भी सबसे निवेदन है SC ST OBC माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। घर में जो माताएं बहनें हैं वो भी कम से कम थोड़ा सा रखें। शिक्षा जो है एक बड़ा इसमें रोल अदा कर सकती है। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। तमाम जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसमें कई महिलाएं भी हैं। आइए महिलाएं क्या सोचती हैं इस सम्मेलन के बारे में, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि राजा, सरवारा विकास मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। शशि जी, ये बताएं कि आज यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा किया जा रहा है, इससे फायदा क्या होने वाला है? क्योंकि जो शोषण, अगर बात करी जाए, शोषण पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। आज तो प्रतिनिधित्व करने के लिए तमाम MP और MLA तमाम बहुजन के मौजूद हैं, उसके बाद भी ये चीज रुक नहीं रही है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो हमारे MP और MLAs बने हुए हैं बहुत सारे हैं, कम 131 तो सांसद ही बताए जाते हैं, और MLAs वगैरह मिला है तो काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते जनता की, और जनता वैसे ही पिसती रहती है क्योंकि महिलाओं पे इतना शोषण हो रहा है, और हर जो गरीब तबका है वो तो मारा ही जा रहा है हर जगह। जब वोट लेने होते हैं तो अपनी जात पे वोट लिए जाते हैं, अपने धर्म पे, जात पे, कम्युनिटीज पे तमाम लोग वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद उसके बाद बन जाते हैं नेता। तो क्या अपने आप को स्वर्ण समझने लगते हैं? बिल्कुल, वो अपने आप को स्वर्ण समझने लगते हैं, और वो कहते हैं ना कि जब कोई उनसे मिलने भी जाता है ना, तो ये ऐसा मैंने खुद भी देखा अपने कई भाइयों के साथ, उनको बोलते हैं कि चप्पल तक बाहर आप उतार के आओ। बहुत बुरा हाल है, वो उनको मिलने के लिए टाइम तक नहीं देते, उनकी समस्याएं सुनना तो बहुत दूर की बात है, और आवाज़ उठाना तो ये है कि अगर इन पार्टियों के माध्यम से आप बनते हैं तो आप उन्हीं के एजेंडे पे काम करोगे, समाज के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। कैसे बदलेगी व्यवस्था, क्या लगता है आपको? अपनी आवाज़ बेबाकी से उठानी सीखनी चाहिए उन्हें। जिस समाज से वो लड़के, जिस समाज का वोट लेके वो संसद और वहाँ तक विधानसभा तक पहुँचे हैं, तो उनको अपने समाज के लिए कुछ काम भी तो करना चाहिए ना, आवाज़ उठानी चाहिए, उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए। मतलब नेता जो हैं वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए जात का और तमाम जो बहुजन है उनका उपयोग और प्रयोग किया जा रहा है, और कुर्सी हासिल होने के बाद वो भी अपने आप को स्वर्ण समझने लगते हैं। तमाम इस तरह के लोग सोच रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम उदय गिल है, वाल्मीकि चौपाल, दिल्ली प्रदेश। उदय जी, ये बताइए कि अभी ये SC ST माइनॉरिटी पे तमाम ये जो सभाएं हो रही हैं, पहले भी होती आ रही हैं, और अगर शोषण की बात करी जाए तो वो होता आ रहा है, चाहे वो पहले हो। अभी जो है वो शिक्षित भी हो गए हैं जो बहुजन है। तमाम जो पार्लियामेंट है, संसद के अंदर तमाम बहुजन समाज के नेता हैं, समाज में तमाम 250-300 नेता मौजूद हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या, कैसे देखते हैं? जो नेता होता है जात के नाम पे वोट मांगता है, जब जीत जाता है तो खुद को स्वर्ण समझने लगता है। ये जागृति है, जी। ये आप देख लीजिए, मंच पर देख लीजिए। हाँ, SC ST OBC के प्रमुख लोग जो मार्गदर्शक हैं हमारे समाज के, वो लोग बैठे हैं, वो अपील भी कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो समाज का हेल्प नहीं करते हैं। उनको MLA बनना है, MP बनना है, निगम पार्षद बनना है। अब दिल्ली में ही हमारे SC ST के 7-8 लोग हैं, मंत्री भी है, गौतम साहब भी है उसमें, वो पूर्व मंत्री भी रहे। अभी आनंद जी है, अपने SC ST समाज से ही हैं, वो भी नहीं आए, जबकि उनको आना चाहिए था। देखिए, आप किसी फ्रंट पर रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल में रहे, जब समाज आवाज लगाए तो उनको आना चाहिए। क्या लगता है, मतलब जब वोट मिलते हैं वो तो समाज इसीलिए देता है, भाई हमारे बीच से नेता जा रहा है, हमारी सुनेगा। अब यही तो समझना है, वोट तो खूब दे रहे हैं, लेकिन समाज के नाम पे हम वोट देते हैं, लेकिन वो आदमी फिर समाज का भला नहीं करता, वो अपना भला करता है। ये है दिक्कत। इसका तोड़ क्या है फिर? तो ऐसे लोगों की अब पहचान हो रही है, समाज जाग रहा है। हाँ, फैसले तो अब ऐसे ही होंगे। SC ST के जो बेईमान है, भ्रष्ट लोग हैं, जो समाज को धोखा देते हैं, उनका भी बहुत अब ज्यादा ने उनका चलने वाली नहीं है राजनीति। हाँ, समाज उनके साथ नहीं है, पूरा एक राजनीतिक दल के अपने पिछलग्गू बने हुए हैं, इसलिए उनको टिकट मिल जाता है, समाज के नाम पर वो जीत भी जाते हैं। तो समाज का भला नहीं, अपना भला करते हैं वो लोग। अब हमारे बुद्धिजीवी आज इसी बात का चिंतन हो रहा है, या न्याय अधिकार का महाकुंभ जो लग रहा है, ये चिंतन बैठक ही है। अब इसमें अच्छे अच्छे विचार भी आ रहे हैं, हम लोग जागरूक हो रहे हैं। आशा करते हैं जागरूक होंगे। हाँ, बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, ये देख नहीं रहे। अब पार्लियामेंट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, अब बहुत सारे डिसीजन आने वाले भी हैं। अब तो हक की बात नहीं होगी, अधिकार की बात होगी बस। तो तमाम जो आप देख रहे हैं लोगों के अलग अलग विचार आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं।
क्या वो सोच रहे हैं। तमाम जो नेता हैं बहुजन के, वो एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, पार्षद भी हैं, वोट लेते हैं समाज के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो तमाम लोगों को जैसे कि तैसे छोड़ देते हैं। अब इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।